नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। यदि आप समझते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर धर्म का बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। राजस्थान की राजनीति की उठक-पटक पर एक नजर डालिए। एक बार देखिए किस तरह वसुंधरा राजे अपने 70 विधायकों को लेकर के अलग-थलग खड़ी हो गई। यदि ताकत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप यहां पर वसुंधरा राजे को पार्टी से निकाल कर दिखाए। यदि ताकत है तो कह दे कि बालकनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यह ताकत न प्रधानमंत्री में है, न गृह मंत्री में है, न रक्षा मंत्री में है और न ही किसी वोटर में। एक बार वोट डाल दिया तो फिर ऐसे लड़ाई राजस्थान की हो रही है जैसे बंदर आपस में झपट रहे हैं और कह रहे हैं सीएम मैं बनूंगा, सीएम मैं बनूंगा। यह हकीकत का वह दृश्य है जो हम देखते नहीं। यह पर्दे के पीछे होने वाली लिखी जाने वाली वह स्क्रिप्ट है जिस पर हमारी निगाह नहीं जाती। जहां हम देख नहीं पाते वहां से शुरू होती है राजनीति। शायद आप एक बात और सोच रहे होंगे कि राजस्थान में एक ऐसा कांड हुआ जो कि राजस्थान को दहलाकर रख दिया। उस कांड का नाम था सुखदेव गोगामाड़ी कांड। आप सोच रहे होंगे आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही यह कांड क्यों हुआ। यह पूरी राजनीति से ग्रसित है, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए। दरअसल यह भारतीय जनता पार्टी के तमाम उच्च नेताओं, बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह सब कुछ पता था कि यदि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यह झगड़ा बंदर और बिल्ली की तरह होगा। और वह झगड़ा हुआ भी। लेकिन मीडिया का ध्यान बटाने के लिए सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामाड़ी का खात्मा किया गया ताकि मीडिया की तमाम निगाहें वहां पर चली जाए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक नेता पर भी छापा लगवाया जहां पर करोड़ों रुपए बरामद होने की बात कही गई, जिससे तमाम मीडिया वहां पर लग जाए और यह दिखाई भी न दे, आखिर आपस की इस फूट पर निगाह न जाए ताकि 2024 का चुनाव घर्षित न हो। आपको एक बार बता दें, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को 2% मत कम मिले हैं। यानी बड़ी दौड़ में कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। ऐसा लगता है 2024 में हो सकता है कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। उससे बचने के लिए सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की आहुति दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी का यह नया खेल देख लीजिए। वसुंधरा राजे 70 विधायकों को लेकर अलग हो गई और हमारे समाज के लोग जो वोट दे रहे थे, कह रहे थे कि धर्म के नाम पर हम अपना वोट दे रहे हैं, राष्ट्रहित में अपना वोट दे रहे हैं। अगर इसी को राष्ट्रहित कहते हैं तो फिर राष्ट्र का विद्रोह किसे कहेंगे। यदि पार्टी में के सामने बोलने वाले को निलंबित किया जाता है तो वसुंधरा राजे को क्यों नहीं किया जाता। यदि यही कोई दलित होता, अनुसूचित होता, ओबीसी होता तो अभी तक कभी का बाहर निकाल दिया होता। लेकिन वसुंधरा राजे को बाहर निकाले भी तो कैसे। वसुंधरा राजे ने 70 विधायकों को लेकर के अपना एक नया दल के रूप में खड़ा कर दिया। या तो आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वरना ये 70 विधायक लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में अपनी सरकार बना लूंगी और कांग्रेस पार्टी मुझे मुख्यमंत्री का पद भी दे देंगे। यह चिंता का विषय अजब गजब है। अब यह चिंता की लकीरें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी दिखाई देने लगी है और गृह मंत्री के भी। चाणक्य कहा जाने वाले अमित शाह को अब यह सूझ नहीं रहा है तो करे तो क्या करे। राजस्थान की राजनीति के इस नए मोड़ को किसी भी तरह दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है उतनी ही यह उभरती हुई सामने नजर आ रही है। यही नहीं, राजस्थान में यह लड़ाई अब लंबी लड़ाई होने जा रही है जिसमें वसुंधरा राजे कभी भी किसी भी वक्त कांग्रेस से हाथ मिला करके अपने आप को सीएम घोषित कर सकती है।
यदि ये तमाम जितने भी प्रत्याशी है, उम्मीदवार थे, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, यदि ये राष्ट्र प्रेमी होते, यदि ये धर्म के प्रेमी होते, तो ये इस तरह क्यों झगड़ते? इन्हें तो लोक कल्याण करना था, लेकिन ये कहां चले गए? ये तो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, लेकिन मंत्री और संतरी के लालच में किस तरह ये भिड़ रहे हैं, यह आप देख रहे होंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मानव के जीवन में लगातार किस तरह से ये हरकतें लगातार होती रहती है। जो राजनीति में दिखाता है वह होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पर्दे के पीछे की इस राजनीति को पूरी तरह से समझ लीजिए। राजस्थान में जिस तरह वसुंधरा राजे 70 विधायकों को लेकर के, और उसके बाद रात्रि में 10 विधायक और जाकर मिल जाते हैं, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ चुका है, और पसीना आ चुका है प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो यही चाहते हैं कि बालकनाथ मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने से दो फायदे बड़े हो सकते हैं। वो फायदा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ अकेले योगी होने के कारण प्रधानमंत्री का दावा लगातार ठोक रहे हैं, और उन पर समर्थन मिल रहा है अंधभक्तों का, जो भक्त लगातार राजनीति की परख नहीं रखते, जो राजनीति की जांच नहीं रखते, जिन्हें पता ही नहीं कि आखिर राजनीति होती क्या है। वो खाली वोटर होता है, और वोट देकर के अपने आप को धर्म का नुमाइंदा साबित कर देता है। ऐसे में बालकनाथ का लाना जरूरी है। यदि बालकनाथ आ जाता है तो ठीक ऐसे ही हो जाता है जैसे एक परिवार में, एक घर में 2 महिलाएं आ जाती है, वे बाहर की, और उनमें जो पुराने वाली महिला होती है उसके सम्मान कम होकर के नई दुल्हन को सम्मान ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में बालकनाथ को लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत एक धर्म स्वावलंबी देश है, और महात्माओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। खाली आपको भगवा कपड़े पहनाने हैं और ऊपर चंदन का तिलक लगाना है, उसके बाद सब ठीक ही ठीक है। अंदर कोई कितना काला है यह आप जान नहीं सकते, केवल उस पर चंदन का लेप लगाइए और भगवा कपड़े उसे पहना दीजिए, फिर उसे चाहे मंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, वोट देने को हम सब तैयार हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि अपना और पराया कौन है। रणभूमि के इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम लगातार अपने आप को अर्जुन के मुंह की जो अमली जामा पहनाते हुए जा रहे हैं, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं देखूंगा, मैं अपने धर्म के साथ रहूंगा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो लोग आपको बचाने के लिए, जो लोग आपकी वाहवाही करने के लिए, जो आपको उठाने के लिए लगातार लाइन में खड़े हुए हैं, आखिर उन्हें क्यों भूलकर आप दूसरों में जाकर मिल जाते हैं। यह एक बड़ी बात है। आज मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन जारी है। 10 विधायकों ने पूर्व सीएम से एक बार और मुलाकात की। भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों ने रविवार को राजस्थान की पूर्व वसुंधरा राजे से सिविल लाइन्स आवास पर मुलाकात की। समाचारों और सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी। 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे अब सीएम की दौड़ में आगे चल रही है। इससे पहले सोमवार को, मंगलवार को कई बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की और उन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा, हमने सरकार से क्या उम्मीद लगा रखी है, यह आप देख लीजिए। किस उम्मीद पर हमने अपना वोट दिया था, हमने क्या चाहकर वोट दिया था, और जिन विधायकों को आपने वोट दिया वो जाकर के बालकनाथ से भी मिल रहे हैं, वो जाकर के वसुंधरा राजे से भी मिल रहे हैं। वे नवनिर्वाचित विधायक जाकर के वसुंधरा राजे से कह रहे हैं, हे महारानी हमें बताइए हमें क्या मिलेगा, क्या हम मंत्री बना दोगे क्या? यदि हम आपके साथ में आ जाए, आप कांग्रेस में मिल जाए, तो हमें भी मंत्री पद मिलेगा क्या? यह समस्त बातें आपको समझनी जरूरी है, और आपको राजनीति के नीचे के पैतरे को समझना होगा। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से हारी हुई है। कहीं पर 2000, कहीं पर 500, कहीं पर 1000,
कहीं पर 300, कहीं पर 200 मतों से खाली भारतीय जनता पार्टी से हारने वाली कांग्रेस पार्टी है। और ऐसे में सर का दर्द बन गई है वसुंधरा राजे। यदि वसुंधरा राजे अपने 70 विधायकों को लेकर के कांग्रेस में शामिल हो जाती है और 60-65 विधायक उनके हो जाते हैं तो बहुमत सिद्ध हो जाएगा और इससे भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी। इसी डर को लगातार सपनों में भी डराने लगी है अब वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। यानी बगावत का यह सुर अब सुनाई देने लगा है राजस्थान के रण में। अभी तक आप देख रहे होंगे किस तरह मारामारी मची हुई है। समाचार सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह ने 12 नवंबर को जयपुर पहुंच सकते हैं और पार्टी और सूत्रों से बताया जा रहा है कि बाबू सिंह समेत 10 विधायक वसुंधरा राजे के साथ में उनके आवास पर थे और 10-10 विधायक 50-50 विधायकों से मिलेंगे। यानी एक विधायक 5 विधायकों से मिलेगा और 10 विधायक 50 विधायकों को तोड़कर लेकर आ सकते हैं। उसके साथ में यह संख्या 70 भी हो सकती है और 80 भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी पार्टी वसुंधरा राजे के साथ में चली जाए, बाबा बालकनाथ अलग थलग रह जाए। 2 बार मुख्यमंत्री रही राजे सीएम पद की दौड़ में है और सबसे आगे चल रही है। हालांकि कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने यह जानकारी दी थी कि 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नए चेहरे को मौका देगी। वहीं पर रविवार में बीजेपी छत्तीसगढ़ के सीएम पद का ऐलान करते हुए विष्णुदेव को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन राजस्थान के इस रण में लगातार महारानी अपने घोड़े पर बैठे हुए और दोनों हाथों में तलवार लिए हुए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को बीजेपी की विधायकों ने राज्य से मुलाकात की। इन मुलाकातों में शक्ति प्रदर्शन का तौर पर देखा गया। वह हाल ही में दिल्ली थी। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पार्टी के विधायक दल की बैठक पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ पर्यवेक्षक के रूप में घोषणा कर दी। 5 जनवरी को कर्णपुर में मतदान होगा। 30 नवंबर को विधानसभा के नतीजों में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को एक कम 70 यानी 69 सीटें हासिल हुई थी। राज्य में कुल 200 सीटें हैं। 199 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव हुए थे। आपको बता दें कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के कारण कर्णपुर में फिर चुनाव स्थगित कर दिया था। 5 जनवरी को इस विधानसभा में चुनाव होंगे। 8 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब देखना यह होगा क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या प्रधानमंत्री को अपनी ही बात पर इकट्ठा होकर के उनके साथ में उनके निर्णय के साथ में वसुंधरा राजे आएगी क्या बालकनाथ जो उम्मीद लगा रहे हैं अभी तक उनके ट्विटर से लगातार लिख रहे हैं कि मैं प्रधान मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने सांसद पद से क्यों इस्तीफा दे दिया? यह एक बड़ा गहन अध्ययन है। हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह विधायक उम्मीदवार हम लोगों से वोट लूटते हैं, हम लोगों से किस तरह मीठी मीठी बातें करते हैं, धर्म के नाम पर भड़काते हैं, वे ही लोग अब किसी भी तरह किसी भी दल में मिलने को तैयार है और वे केवल अपने मंत्री पद और मुख्यमंत्री की चाह में है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप जागरूकता को वास्तव में फैलाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।